गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात का। जैसे कि डेली की तरह मैं कुछ ना कुछ बीमारियों के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बताती रहती हूँ। कैसे स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अपने आप की लाइफ को मेंटेन करना है। वैसे ही आज की जो डिसीज़ है वो एक अलग हटके है, जो शरीर में हम किसी सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे तो कहेंगे कि ये ठीक है, लेकिन जो उसकी बीमारी होती है उससे बात करने से पता चलती है कि ये पेशेंट है या फिर स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है। तो डिप्रेशन मानसिक विकार जो कि व्यक्ति में होता है और ये सभी में होता है, लेकिन जब इसके लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं तो ये मानसिक विकार का व्यक्ति हो जाता है और ये पेशेंट बन जाता है। यह रोग एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें मनुष्य को उदासी, अरुचि, किसी काम में दिलचस्पी न होना। ये जो मानसिक विकार होती है बीमारी, इसमें व्यक्ति को एक स्वास्थ्य विकार होता है, स्वास्थ्य डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि व्यक्ति जो उदास रहता है, अरुचि, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है और किसी काम में दिलचस्पी, और वो किसी काम के लिए उत्साहित भी नहीं होता है। मनुष्य का मोटापा, दुबलापन, सिरदर्द, अपच आदि की समस्या रहती है। और व्यक्ति में ज़्यादा मोटा है और या पतला है, सिर दर्द और जो खाना पचता नहीं है, ये सभी समस्याओं का उसके पास प्रॉब्लम्स रहती हैं, समस्या रहती है। डिप्रेशन का मुख्य कारण असफलता। डिप्रेशन का मुख्य कारण जो होता है वो एक असफलता होता है, जैसे कि एजुकेशन लाइफ में आप किसी चीज़ के लिए आपने एजुकेशन में आप सोच रहे हैं कि मैं इतना पढ़ लिख जाऊं, लेकिन नहीं, उतना नहीं पढ़ पाते हैं और आपकी बीच से ही पढ़ाई छूट जाती है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर किसी आप पढ़ तो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी जॉब नहीं लगी है, तो उसका भी एक कारण होता है। जैसे आपके जो फ्रेंड सर्किल में दोस्त लोग होते हैं, उनकी जॉब अच्छी लग जाती है और वो अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, आप वहीं की वहीं पड़े हैं और भी डिमोशन में आ गए हैं। इसकी वजह भी असफलता है या मानसिक विकार हो जाता है। कोई बड़ा काम बिगड़ जाने से, और जब भी कोई, जैसे कि आपका बहुत बड़ा काम, बिजनेस वगैरह जो भी होता है, वो बिगड़ जाने के कारण आप असफलता की ओर चले जा रहे हैं, तो मानसिक विकार या मानसिक डिसऑर्डर हो सकता है। कारण दुखी होना, हमेशा अप्रसन्न रहना, निराशा जैसी भावनाओं को बार बार दोहराने से डिप्रेशन हो सकता है। और जो दुखी ज़्यादातर लोग सैडनेस रहते हैं, उसकी वजह से भी मानसिक विकार हो सकता है। और हमेशा अप्रसन्न, जो कभी खुश नहीं रहता है, हमेशा वो उसको खुशी आती नहीं है, अप्रसन्न रहना, ये भी एक मानसिक विकार का डिप्रेशन होता है। जैसी भावनाओं को बार बार, जो हम कभी इमोशनल वाली चीज़ें जो हमारे पिछले चली गई हैं, उनको हम बार बार दोहराते हैं, दुखी वाली चीज़ों को, उसका भी एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा नींद न आना या बहुत अधिक सोना, जो किसी लोगों को नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा लोग सोते हैं, इसमें भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, और जो लोग छोटी छोटी बातें पर गुस्सा करते हैं उनको भी ये समस्या हो जाती है और चिड़चिड़ापन की वजह से भी हो जाती है। चिंता करना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बातों को लेकर बड़ी बातों को चिंता करते हैं। बेकार एवं बेचैनी महसूस करना, और बेकार महसूस करते हैं, कुछ अच्छा फील हो रहा है फिर भी वो बेकार महसूस कर रहे हैं। और बेचैनी महसूस करना, ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसमें मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसके बचाव में मनुष्य को नियमित व्यायाम, और इसका जो बचाव हम करेंगे तो इसका नियमित व्यायाम करना है, डेली 15 से 20 मिनट व्यायाम। सुबह की सैर, और सुबह की सैर जैसे कहीं पे आप पैदल जाते हैं 10-15 मिनट या आधा घंटा के लिए, वो एक सैर होता है। योगासन एवं दिमाग को शांत रखें, योगासन करें और अपने दिमाग को शांत रखें। ओवर थिंकिंग से किसी भी बात को दिमाग पर बार बार लाना, ओवर थिंकिंग में आप ना रहें, किसी की बात को बार बार आप दिमाग में लाते हैं, उससे भी आप डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। समय
ज़्यादा हो जाने पर मनुष्य का दिमाग बिगड़ जाने की संभावना रहती है। समय ज़्यादा हो जाता है किसी भी काम के लेकर, तो मनुष्य का दिमाग बिगड़ जाने की भी संभावना रहती है। मनुष्य का दिमाग है, उसमें भी हमारे फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं ज़्यादा, इसीलिए किसी भी बात को सोचना नहीं चाहिए, जिससे सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है, और जिससे जो हम सोचते हैं समझते हैं उसमें कमी आ जाती है, और यह दिमागी टेंशन से होती है। और यह क्या दिमागी जो हम टेंशन लेते हैं उससे होती है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जितनी हमको नीड है उतना ही सोचना चाहिए। डिप्रेशन के मरीज को हमेशा लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, और जो डिप्रेशन का शिकार होता है व्यक्ति, उसको यही लगता है हमेशा कि हमारे लिए कोई साजिश रची जा रही है या रच रहा है कोई भी व्यक्ति, और इस तरह का व्यक्ति महसूस करता है, इस तरह के उसके साइन सिम्टम्स, और वो इस तरह के बैठ के वो सोचता है, महसूस करता है।